Okay. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Soumya. Yep. So अभी मैं ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी एंड उसके बीच में मुझे ख्याल आया कि मुझे एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो कि था एज यू सीन इन द थंबनेल राइट. सो अभी मैं अपने एक पेपर के लिए पढ़ रही थी. दो मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है पर आई हैड टू स्टडी बायोलॉजी बिकॉज एग्ज़ाम में पूछता है. ठीक है. सो अभी मैं पढ़ रही थी बायो एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन ऑफ माई इंसिडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 जब मैंने पहली बार बायो पढ़ना शुरू किया था. लाइक बायो तो हमारी 7 से थी पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया भाई. मेरे को पसंद भी नहीं थी और मतलब किसको पता था कि पढ़नी पड़ जाएगी अब. सो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास 8 में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था एंड भाई पूरे क्लास में इतनी खुशी की लहर थी. खुशी की लहर भी नहीं बोलेंगे भाई, मतलब सबके अंदर वो चीज़ था कि भाई क्या सुन लिया, अब ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं ये वो. जबकि ऐसा नहीं था, सबने सुना ही हुआ था कि क्या क्या होता है. बट भाई लाइक when you listen to some elder talk about it, especially when it's your teacher, भाई it's not a very nice experience honestly. I mean वो चुल मचती है भाई अंदर से. So like हम लोग हमेशा से ऑल गर्ल्स स्कूल में थे विच मेड दिस इंटायर थिंग आई फील लाइक अ लॉट मोर ईजियर. क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्लास 8 में पहली बार वो चैप्टर 8 था शायद, आई एम नॉट श्योर. तो हमने वो चैप्टर गर्ल्स स्कूल में पढ़ा. अगर वहाँ पे बॉयज़ होता, भाई बॉयज़ होते वहाँ पे, कोविड स्कूल होता वो, तब तो भाई रहने दो. आई वुड हैव स्किप्ड, आई वुड हैव बीन एब्सेंट दैट डे. या फिर कह लो मैं उस दिन पक्का आती बिकॉज मुझे तमाशा देखना होता. क्योंकि मैं ऐसी बच्ची हूँ भाई, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तमाशा अगर हो रहा है तो आई नीड टू बी देयर. मेरे को ड्रामा सारे के सारे चाहिए. सो सो लाइक हम लोग में इतना ज़्यादा टैबू था ये सब चीज़ का. लाइक हम लोग क्लास 8 में थे भाई, वहाँ पे टैबू वाला भी कोई चीज़ नहीं है. इट्स लाइक क्लास 8 में हम सब बच्चे ही होते हैं भाई. किसी को ऐसा मतलब नहीं रहता है कि ये सब चीज़ में दिमाग लगाना है. भाई बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं सिंपल से. तो आई रिमेंबर लाइक दिस वाज अनदर इंसिडेंट जो हम लोग के साथ हुआ था. क्योंकि जोग्राफी में भी लाइक आई वोंट, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ईयरफोन्स नहीं लगाए होंगे, सो आई विल नॉट से द वर्ड बट यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. तो हम लोग को इस रेशियो के बारे में बताया जाता था राइट. सो हमारे टीचर्स के लिए तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती थी भाई, इसमें कौन सी डबल मीनिंग है ये वो. पर बच्चों के लिए नहीं होता था भाई. हम देखते थे, हम ज्योग्राफी नोटबुक में हमने वो शब्द देख लिया बस, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉपर दिखा रहे हैं कि भाई देख, कैन यू सी इट, क्या लिखा हुआ है इस पर, हमें ये पढ़ना होगा. एंड आई रिमेंबर दिस वन फन इंसिडेंट जो हुआ था. वी वर इन क्लास 7th या 8th उस टाइम पे, आई एम नॉट रियली श्योर. तो उसमें इसी रेशियो के बारे में बात हो रही थी. एंड हम लोग को ना ऐसे होता था कि जो हम लोग की जोग्राफ़ी टीचर थी सारी अलग अलग तरीके से पढ़ाती थी. बट लाइक जो हमें मिली थी वो रीडिंग करवाती थी. वो एक लाइन से सबको रीडिंग करवाती थी. एंड आई रिमेंबर लाइक मैं बैठी हूँ एंड मेरे बगल में मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठी है एंड एक और फ्रेंड है, हम लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड बैठी हुई है. सो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि हम लोग को ना पैराग्राफ वाइज पढ़ना रहता था सब कुछ. तो हम लोग गिन लेते थे कि ये पैराग्राफ इसको हो जाएगा, ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा. या तो रोल नंबर वाइज होता था या फिर हम लोग को ना जिगजैग लेन वाइज, जैसे इधर से काउंट मतलब रीडिंग शुरू हुई एंड फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इस टाइप से लास्ट रो से हम लोग की रीडिंग होती थी. तो हम लोग तो सेकेंड लास्ट में बैठते थे. सो मैं देख रही हूँ कि हमने काउंट कर लिया एंड मैं सेफ़ थी क्योंकि मुझे वो पैराग्राफ नहीं पढ़ना था. मेरे बगल में मेरी बेस्ट फ्रेंड वो भी सेफ़ थी एंड उसके बगल में जो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड थी वो भी सेफ़ थी. पर वो आगे जाके अनसेफ हो जाती है, मैं बताती हूँ कैसे. तो सब रीड कर रहे हैं एंड मतलब वो उसके बगल में जो लड़की थी उसके पास वो पैराग्राफ आ रहा था जिसमें वो शब्द था जिसको बोलने में सारे बच्चे की हंसी छूटती थी भाई. मतलब कुछ उस शब्द में कुछ नहीं है पर हम जानते हैं ना कि हमारे क्लासमेट्स का दिमाग कितना ख़राब है भाई, तो वो सोच के हंसी आ जाती है. सो मेरे बगल में बेस्ट फ्रेंड एंड देन उसके बगल में एक और फ्रेंड एंड देन जो उसके बाद लड़की बैठी थी उस पर वो टर्न आने वाली थी. पर चलो अब आ रहा है रीडिंग कर करके लोग आ रहे हैं लाइक पैराग्राफ्स पढ़ रहे. जब उसकी बारी आई, जो मेरे फ्रेंड के बगल में बैठी हुई है, शी स्टूड अप
and she said ki ma'am, my throat is very sore today, ma'am, I won't be able to read the paragraph, I'm so sorry, may I please put my head down. उसने इतना बोला भाई, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड की तो हंसी ही छूट गई. मेरी बेस्ट फ्रेंड फिर भी डरी हुई थी कि कहीं वो बगल वाली भी ऐसे ही ना बोल दे, बट वो जो हम लोग की म्यूचुअल फ्रेंड थी भाई, उसके चिथड़े उड़ गए भाई शक्ल के. एंड देन शी हैड टू स्टैंड अप एंड शी हैड टू रीड. एंड मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मुंह नीचे करके हंसे हैं भाई, डोंट इवन आस्क मी भाई. अल्टीमेट था वो पूरा मोमेंट. मतलब कि आई स्टिल रिमेंबर एंड आई स्टिल लाफ एट इट कि भाई उस समय भाई, अभी वो लड़की भाई वो एक से एक गाली गलौच एक नंबर भाई. अभी शी इज़ नाइस, अभी उसको इतना टैबू नहीं है, पर उस समय जब हम लोग क्लास 8 में थे भाई, उस समय ये सब रीड भी करना वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. एंड उसके बाद नाउ द मेन थिंग. सो मैं हमेशा से वैसी वाली बच्ची रही हूँ जिसको बहुत डाउट होता था. लाइक पता नहीं क्यों मेरे को हर चीज़ पूछनी आती थी. लाइक अगर बुक में 4 पैराग्राफ दिए, मैं चारों के अलग से जाके एक्सप्लेनेशन मांगूंगी टीचर से. पता नहीं क्यों भाई, मतलब वो ऐसे मेरा पूरा क्लास, मुझे ऐसा लगता था कि वो हेट करता था. मुझे शायद वो करता भी था, बिकॉज मैं ऐसी बच्ची थी जो होमवर्क मांगती थी कि भाई दे दो, मेरे को होमवर्क करना है. या फिर मैंने एक बार टेस्ट का सजेशन दिया था जूम मीटिंग पे, भाई मेरा जीना हराम कर दिया था 1 हफ्ते तक लोगों ने. एंड भाई वो ऐसी बच्ची नहीं होती है जो मतलब पूरा मास्क बंक हो रहा हो, बट ये बच्ची ये जाएगी क्लास में पढ़ने, जिसकी वजह से बाकी सबकी एब्सेंट होगी, इसकी बस प्रेजेंट हो जाएगी. भाई अब मैं वैसी नहीं हूँ, या शायद मैं हूँ भी, पता नहीं, पर उस समय मैं थी भाई. मेरे को ये सब चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था. सो ना मेरे फ्रेंड्स उतने थे ना ऐसा कुछ, तो आई यूज्ड टू स्टडी पूरा टाइम. तो now listen to this. So I remember this one incident जहाँ पे हम लोग रीडिंग कर रहे थे. ठीक है, let's have another short story before the main one. So इसमें क्या हुआ ना कि हम लोग के बुक में बायो वाला चैप्टर खुला हुआ था. ठीक है, हम लोग बायो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. उस समय हम लोग क्लास 7 या 8 में ही थे शायद से. तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं जब गर्ल्स प्यूबर्टी हिट करती हैं एंड बॉयज़ प्यूबर्टी हिट करते हैं. तो व्हाट आर द फीचर्स जो शो होते हैं. ठीक है, मतलब कि जैसे हो गया दाढ़ी वाड़ी आ जाती है एंड एवरीथिंग. तो हम बॉयज़ का पार्ट रीड किया गया वेरी कैजुअल, किसी को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, इतना सा भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है. पर जैसे ही गर्ल्स की बारी आई एंड देयर वाज दिस वन गर्ल रीडिंग, एंड आई शपथ द एंटायर क्लास वाज मुंह दबा के देवर सिटिंग भाई, कि भाई हंसी ना सुनाई दे जाए, बिकॉज वो टीचर खा जाती, जो कि उसने किया. भाई दैट टीचर मेरे लाइक वो जो एक लड़की जो रीड कर रही थी कि हाँ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें जो वो बोल रही थी कि प्यूबर्टी हिट होने पे होता है, वो रीड कर रही थी. वो भी मुंह दबा के रीड ही कर रही है भाई कि हंसी ना निकल जाए. एंड पीछे से एक लड़की लिटरली हंस देती है, विच वॉज आउट ऑफ द माहौल. ठीक है, वो मेजरली उस लाइन पे नहीं हंस रही थी, लाइक वो बात नहीं है, पर इन जनरल जब आप एक अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं एंड ऐसी बातें चल रही हैं आसपास, जब पूरा क्लास ही एक मौज मस्ती के माहौल में है, तो ऑब्वियसली हंसी निकल जाती है, विच आई कैन अंडरस्टैंड. नाउ दैट टीचर भाई शी लिटरली सेड, हु इज़ दिस लाफिंग एट द बैक. भाई फट गई भाई सबकी, भाई सब गए. एवरीबडी गेव अप. एंड दैट टीचर लिटरली सेड कि डोंट यू हैव दोज, आर यू अ स्मॉल किड. लाइक मैम, वी आर अ स्मॉल लाइक किड और वट एवर, वी आर स्मॉल किड्स राइट नाउ. एंड भाई मैं अभी भी सोचती हूँ एंड मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं वो सोच के. एंड देन उसके बाद वो फिर मामला रफा दफ़ा हुआ. उसके बाद से पूरे क्लास की हंसी उतर गई, which was necessary. I feel like that was necessary. And uske baad, now the main incident, not to make this video too long, I just want it to end by 10 to 11 minutes. So what happened, as I said, I was a very doubtful kid. So okay, so I was literally reading this chapter, bio वाला chapter, which जो मेरे हिसाब से was very normal. भाई मेरे को इतना टैबू नहीं था. I was like कि हाँ ये सभी तो है भाई, ठीक है.
फिर थोड़ा सा शॉकिंग था जब मुझे पता चला कि बच्चे कैसे होते हैं, थोड़ा शॉकिंग था। और मेरे क्लास के बच्चे इतने, मैं क्या बोलूँ, इतने नीच, दे लिटरली स्टार्टेड सेइंग कि भाई दीज पीपल मस्ट हैव डन इट, दीज पीपल मस्ट हैव डन इट। भाई दे वर इमेजिनिंग कपल्स डूइंग इट, एंड भाई ये गर्ल्स स्कूल में हो रहा है। भाई मेरा दिमाग तबाह हो गया था उस दिन। आई वॉज लाइक भाई इन लोगों से मैं दूर रह रही हूँ। सो नाउ द डाउट, ठीक है, तो लास्ट पीरियड था, छुट्टी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो मैं अपनी क्लास कैप्टन से बोलती हूँ मेरे को ना ये ऐसे ऐसे टीचर से डाउट पूछना है बायो में, सो आई विल जस्ट गो एंड कम बैक इन अ वाइल। सो शी वाज लाइक फाइन फेयर। सो अब मैं अकेले 4th फ्लोर पे मेरा क्लास था भाई, मैं कहाँ से जाती इतना नीचे, अकेले बोर हो जाती। तो आई वाज लाइक कि कोई है हु वांट्स टू गो एंड आस्क अ डाउट और समथिंग लाइक दैट। सो माई बेस्ट फ्रेंड हु वॉज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड बैक देन, बट बाद में वो बन गई थी। सो भाई हम लोग गए, ठीक है, उसको नहीं पता है कि मुझे क्या डाउट है, इसलिए वो आगे जाके ट्रॉमेटाइज हो जाती है। एंड ये काइंड ऑफ एक स्टोरी है जो हम लोग याद करते हैं, हमारे फ्रेंडशिप का बेस जब हम याद करते हैं। सो हम लोग गए डाउट पूछने, एंड माई डाउट माइंडेड्स, ठीक है, तो मैं खड़ी हूँ, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड खड़ी है, सामने में टीचर खड़ी हैं, ठीक है। सो शी वॉज़ वेरी काइंड, वेरी रिस्पेक्टफुल, आई लव हर, आई विल ऑलवेज डू। सो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ एंड मैं पूछती हूँ मैम आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ एंड व्हाट्सोएवर, मैं उन्हें ये भी चीज़ बोलती हूँ। एंड माई क्वेश्चन वॉज डज पेनिट्रेशन हर्ट। उस समय मुझे पेनिट्रेशन वाले शब्द का मतलब नहीं पता था, तो मैं पता नहीं क्या तो बोल रही, डज हैविंग इट हर्ट, डज हैविंग दिस इनसाइड दिस हर्ट, एंड सो एम्बैरेसिंग भाई। मेरा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था भाई, मतलब मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई डज हैविंग दिस 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 हर्ट। सो मतलब मुझे नहीं पता था कि हाउ शुड आई कोट दिस इंटायर क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांटेड टू नो इफ इट वाज लाइक नेचुरल और people have to put an extra effort, or okay, this gets worse every time I try and elaborate this thing, it gets worse. So I would rather not elaborate the question I had. But जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल के चिथड़े उड़ गए कि ये पूछ क्या रही है भाई। दिस वाज हर रिएक्शन भाई, हर आईज वर आउट कि शी रिग्रेटेड बीइंग विद मी दैट डे। एंड मैं उसको देख रही हूँ एंड आई वाज जस्ट लाइक, इतना तो मुझे पता था कुछ तो मैंने मैसअप किया है भाई, मतलब कुछ तो मैंने गड़बड़ की है, इतना मेरे को पता था उसकी शक्ल देख के। एंड उसके बाद मैं टीचर की तरफ देख रही हूँ एंड द टीचर वाज लाइक नो इट एक्चुअली डजंट हर्ट और व्हाट्सोएवर, नो इट्स वेरी नॉर्मल। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट वाज कि मैं ये बोल के भाग भी नहीं सकती थी कि नेक्स्ट पीरियड शुरू होने वाला, बिकॉज इट वॉज द इंटायर स्कूल्स डिसमिसल। तो अब जैसे तैसे आई केम बैक एंड पूरे रास्ते भर माई बेस्ट फ्रेंड वॉज लाइक व्हाट वर यू इवन आस्किंग, दैट वाज सो स्टूपिड, दैट वाज सो अब्सर्ड, यू शुडंट हैव आस्क्ड दिस दैट। शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड भाई साहब, शी वाज लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड, बट देन fun incident, right? So yeah, that's it guys, and yep, I would rather go and study biology now. And this was one pretty small incident जो मेरे को अभी ऐसे याद आया, and I thought कि भाई it would be harmless fun to just share it. Yep, so I hope you like this video, and bye bye, take care. You can share your experiences as well of the first time you studied that chapter. Bye bye.